जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप आज मैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 50 प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि होने वाले जीके और जीएस के होने वाले हैं। मैं यही चाहता हूं कि आपके सीने पर वर्दी होगी, आपके सीने पर। आपके 50 में से 45 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। और सिलेक्शन को मजबूत बनाने के लिए आज ही जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आज को आपको नए नए क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपके क्या है तैयारी बहुत मजबूत होगी। और आपकी तैयारी यदि बहुत कमजोर है तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, ताकि आपको नए नए वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी कहते हैं, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, कि हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है या कोलकाता में स्थित है? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि आपके भारतीय दूरसंचार विनिमायक। यदि आप भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासों का और नई नई क्लासों का लिंक यहाँ पर मिलता रहेगा, ताकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और कोई यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण का आपके मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। आपके और पूछ ले, आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 20 फरवरी। आपके भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण यानी TRAI की स्थापना आपके 20 फरवरी 1997 अब हुई थी। 1997 को हुई थी, 20 फरवरी 1997 में भारत की सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और आपकी दूरसंचार, ये आपके इसका कार्य क्या रहता है? आपके जो भी दूरसंचार की कंपनियां होती है, जैसे आपके पास सिम कार्ड है, क्या है आपके सिम कार्ड है, उसमें जो भी आपके संचार आता है, संचार का माध्यम है, नेटवर्क है, फिर आपके कौन से हो गए आपके, और आपके चैनल वाले, टीवी चैनल वाले हो गए, इन सभी के लिए क्या है आपके ये आपके उपयोगी है, ये इनके लिए कार्य करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, व्यय कहते हैं, संवितरण कहते हैं या उपभोग कहते हैं? जिस धन को आपके किसके लिए? परिसंपत्तियों के लिए खरीदने के लिए। परिसंपत्तियां क्या होती है? जो क्या देती है आपको? लाभ कमा के देती है। क्या कमा के देती है? लाभ कमा के देती है। यदि आपने कोई सी भूमि खरीदी, उस पर क्या खोल दिया आपने? दुकान खोल दी। क्या खोल दी? दुकान खोल दी। तो आपको वो क्या देगी? आपको लाभ कमा के देगी। यदि आपने कोई भवन खरीदा, बड़ी होटल बना दिया, उसको भवन खरीद के कुछ क्या बना दिया? उसको होटल बना दिया। फिर आपके क्या बना दिया? फिर आपके क्या बना दिया? रेस्टोरेंट बना दिया। फिर आपके क्या कर दिया? या फिर उसको क्या दिया? किराए पे दे दिया। या फिर आपने कोई मशीन खरीदी, जैसे भी मशीन खरीदी, ट्रक खरीदी, बस खरीदी, उसको आपने क्या किया? ट्रांसपोर्ट में लगा दिया, तो आपके क्या आने लगे? पैसे आने लगे। यानी ऐसी संपत्ति, धन, ये जो भी चीजें हैं उनसे क्या कमाया जा रहा है? लास्ट में क्या कमाया जा रहा है? लाभ कमाया जा रहा है। ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाता है? ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवेश आजकल क्या होता है? निवेश आपके कहाँ कहाँ होता है? आपके शेयर बाजार में। शेयर बाजार में लोग निवेश करते हैं, क्या कमाने के लिए? लाभ अर्जित करने के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उसी प्रकार लोग लाभ कमाने के लिए कहाँ पर? भूमि में, भवन में, मशीनों को खरीदने में और अन्य कई सारे उपकरण खरीदने में निवेश करते हैं, ताकि क्या कमाया जा सके? लाभ कमाया जा सके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? कौन सा ऐसी चीज हो जाएगी जो आपके क्या हो जाएगा? भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है। स्वतंत्रता है, भारतीय ध्वज है, समानता है या न्याय है? यहाँ पर बताना है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। जिसमें आपके क्या क्या नहीं है, या आपके इसमें क्या क्या है? आपके सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पर है, इसमें संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना में क्या है? स्वतंत्रता है, और आपके क्या हो जाएगा? समानता है, और आपके क्या है? न्याय है,
और क्या हो जाएगा आपके समाजवादी, क्या है समाजवादी है, समाजवादी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पंथ निरपेक्षता हो जाएगा आपके। और क्या हो जाएगा लोकतांत्रात्मकता, यानी क्या हो जाएगा लोकतंत्र के लिए है। ये सभी चीजें क्या हो जाएगी आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। यहाँ पर क्या कौन सी चीज यहाँ पर नहीं आई है, वो आपके आई है भारतीय ध्वज हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ध्वज भारत संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूत्र फर्स्ट में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज को इंगित करने के लिए करती है। ट्रैक पर तेज चलने वाली गति वाहनों को चेतावनी, ट्रैक पर वाहन को टायर के हालत की चेतावनी, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाली वाहन को आपको चेतावनी, वाहन के बारे में सूचना। आपके सूत्र फर्स्ट क्या होता है आपके, जो आपके वो तेज गति से रेसिंग कारें नहीं चलती है, रेसिंग कारें चलती है, उनको क्या बोला जाता है, रेसिंग बोला जाता है। उनमें क्या किया जाता है आपके फॉर्मूला वन, सूत्र वन को क्या बोला जाता है फॉर्मूला वन। फॉर्मूला वन रेसिंग वाली कारें नहीं होती है क्या, जिनमें बहुत तेज से तेजी गति से कारें दौड़ाते हैं, फिर जो जीतता है उसको क्या मिलता है इनाम मिलता है। इसमें क्या किया जाता है आपके सफेद ध्वज क्या किया जाता है, सफेद ध्वज आपके क्या किसके लिए होता है, ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलने का संकेत। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी दिया जाता है, यानी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। और आपके यहाँ पर और ध्वज होते हैं, एक पीला ध्वज होता है। पीला ध्वज किसके लिए होता है, ट्रैक पर खतरा, यानी कोई भी एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, उसके लिए क्या होता है ट्रैक पर खतरे के लिए कौन सा ध्वज होता है आपके, ये आपके पीला ध्वज का उपयोग होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, भीमा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या नर्मदा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि जबलपुर शहर, जिस नदी को क्या कहा जाता है आपके गुजरात व एमपी प्लस एमपी की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा। यहाँ पर ये नाम सुनते ही, गुजरात और एमपी वाली नदी सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए, नर्मदा नदी हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है आपके, ये आपके निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, कहाँ से अनूपपुर के आपके यहाँ अनूपपुर में अमरकंटक, अनूपपुर में अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है आपके नर्मदा नदी, जो आपके बाद में कहा जाती है एमपी से होते हुए गुजरात में जाती है। और जबलपुर शहर भी किसके नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा हो जाएगा, श्री राजेंद्र बीरेंद्र सिंह हो जाएगा, श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हो जाएगा, आपके श्रीमती मेनका संजय गांधी हो जाएगा, या अनंत गीते हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था सर जी, ये आपके पूछा गया था 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था ना, उसमें आपके ये प्रश्न पूछा गया था। तब आपके कौन था, संजय मेनका गांधी था। अभी वर्तमान में कौन हो जाएगा, आपके वर्तमान में कौन हो जाएगा, आपके स्मृति ईरानी, कौन हो जाएगा, स्मृति ईरानी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्निकल टीम ने ऐसा का ऐसा डाल दिया है। यहाँ पर सी, यहाँ पर इसके हिसाब से 2019 के हिसाब से सी करेक्ट था, और अभी वर्तमान के हिसाब से स्मृति ईरानी हो जाएगा, जो आपके क्या है महिला और बाल विकास मंत्रालय। पहले ये क्या था, पहले ये खाली एक नियम था, एक कानून बनाया था, या फिर आपके क्या संस्था बनाई थी, जिसको बाद में क्या बना दिया, एक मंत्रालय बना दिया गया। ये कब बना था आपके, ये आपके लगभग 1985 में आपके इसकी स्थापना हुई थी, और 2006 आते आते इसको क्या बना दिया, एक मंत्रालय बना दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, श्री मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह हो जाए। तो ये तो आपके कौन है, सिख है, ये तो सिख क्या थे, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह तो। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर आपके मोहम्मद इकबाल, इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा। आपके एपीजे अब्दुल कलाम भी आपके भारत के राष्ट्रपति ही थे, लेकिन आपके पहले राष्ट्रपति कौन थे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब बने थे, लगभग 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति। ऑल ओवर बोले तो भारत के तीसरे और मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो आपके 1967 में बने थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा, जॉन निकलसन हो जाएगा, हफ रोज हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सेवा समिति जो आपके संगठन था, क्या है? ये एक संगठन है जो क्या कार्य करता है? आपके लोगों की सेवा का कार्य करता था। इसकी स्थापना किसने की थी, या फिर इसके संस्थापक कौन थे? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सर जी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है सभी का करेक्ट आंसर कौन सा? हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। और ये कहाँ पर की थी? आपके इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में आपकी स्थापना की थी सेवा समिति की, जो 1914 में की थी, इलाहाबाद में की थी और हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। और इसके बारे में जानने की बात क्या हो जाएगी कि ये क्या है, उन्होंने क्या दी थी और इन्होंने क्या की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अन्य सदस्यों के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। यानी और आपके क्या हो जाएगा आपके, और इसके बारे में पूछ ले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा राव फुले ने आपके किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ज्योतिबा राव फुले हो जाएगा। और यहाँ इन्होंने कब की थी? आपके 1873, लगभग 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? लाइबेरिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पर आपके प्राकृतिक रबड़ जो होता है, जिससे आपके क्या बनते हैं, जो आपके पेंसिल से लिखने पर बिगाड़ने वाला रबड़, वही होता है प्राकृतिक रबड़। जो किससे वो बनता है? पेड़ के दूध से। एक पेड़ होता है जिसके दूध से क्या बनता है? आपके प्राकृतिक रबड़ बनता है। और आपके इसके तहत आपके खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस, इसके तहत आपके 2019 में आपके कौन था? थाईलैंड था, जो आपके सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आपके कौन सा है देश है? थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया इसके बाद है। फिर इसके बाद कौन सा है? वियतनाम है। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा? आपके भारत है। और उसके भारत के बाद कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ये मैंने टॉप 5 देश बता दिए। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान इसमें चौथा स्थान है भारत का रबड़ उत्पादन की दृष्टि से। कौन सा? वो भी प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? रग्बी से, बास्केटबॉल से, लॉन टेनिस से, फुटबॉल से? यहाँ पर माइकल जॉर्डन शब्द सुनते ही आपको कौन से क्या याद आ रहा है? जॉर्डन के जूते। लेकिन यहाँ पर क्या बताना है? माइकल जॉर्डन जो है वो आपके किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ये आपके कौन से खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। और वो बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है? एक फेमस खिलाड़ी है जिन्होंने आपके जॉर्डन इसका क्या कर रखा है, यानी वो बास्केटबॉल क्या पहनते हैं? जूते पहन के खेलते हैं, इसलिए जॉर्डन के नाम से जूते भी चलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, क्रिकेट से, बेसबॉल से या फुटबॉल से? आपके ऑगस्टा मास्टर जो ट्रॉफी है वो आपके किससे संबंधित हो जाएगी? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आपकी ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किससे हो जाएगी? गोल्फ से हो जाएगी। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। गोल्फ क्या होता है? यहाँ पर एक बॉल रखेंगे, फिर उस डंडे से इसको मारेंगे, फिर दूर जाके एक यहाँ पर झंडा लगा होगा, इस झंडे के पास में एक छेद होगा, यहाँ से एक बार यहाँ से मारेंगे, फिर यहाँ आकर वापस धीरे से मारेंगे ताकि इस गड्ढे में जाकर गिरे। और क्रिकेट तो आप सभी जानते हो, बेसबॉल भी जानते हो और फुटबॉल से जानते हो। आपके क्रिकेट से हो जाएगी रणजी हो जाएगी, आईसीसी हो जाएगा, आईपीएल हो जाएगा, ये सभी आपके क्रिकेट से है। फुटबॉल से आपके विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप हो जाएगी। ये सभी चीज़ें आपकी क्या है? फुटबॉल से हो जाएगी। गोल्फ से और बता दूं मैं आपको, आपके कनाडा कप हो जाएगा, कोलंबो कप हो जाएगा, राइडर कप हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएगा? आइजनहावर कप हो जाएगा, वाकर कप हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? गोल्फ से आपके अन्य ट्रॉफियां हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राज्य भाषा नहीं है? पंजाबी, गुजराती, उड़िया या खासी? यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी भाषा किस राज्य की राजभाषा नहीं है। पंजाबी किसकी है? आपके पंजाब की राजभाषा है। गुजराती किसी है? गुजरात की, गुजरात की राजभाषा है। उड़िया किसकी है? उड़ीसा की राजभाषा है। उड़ीसा या फिर आपके क्या बोलते हैं आपके अभी ओडिशा भी बोलते हैं। अभी शुद्ध रूप क्या होता है? ओडिशा होता है। अपन उड़ीसा तो ऐसे ही बोलते हैं। और खासी, खासी क्या है? आपके
गारो, खासी, जयंतिया क्या हो जाएगी आपके अरुणाचल। आपके कहाँ की है ये आपके मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय राज्य में स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और खासी क्या है, एक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, समुदाय द्वारा बोली जाती है। तो ये क्या हो जाएगी आपके लोक भाषा, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, इसको बोली भी बोल सकते हैं। ये आपकी एक बोली है। बाकी ये तीनों कौन सी हो जाएगी, राजभाषा हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लोक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है, तेतु है, तवांग है, रोइंग है, या ईटानगर है। आपके अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसकी आपके सीमा की कौन कौन से देशों से लगती है, ये आपके कौन सा है, एक पूर्व राज्य है। क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी सीमा आपके चीन से लगती है, फिर आपके म्यांमार से लगती है, भी आपके किससे लगती है, भूटान से लगती है। किससे लगती है, भूटान से लगती है। इन तीन देशों के साथ आपके किसकी लगती है, आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपके लगती है। यह आपके क्या हो जाएगा, यह आपके इसकी राजधानी शहर कौन सा हो जाएगा, इसकी राजधानी करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, ईटानगर हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लोक कर देंगे और आपके अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई शासन में E2E का G2E का तात्पर्य है गवर्नमेंट टू इलेगा NCC हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज हो जाएगा, गवर्नमेंट टू आपके एथिक्स हो जाएगा, या गवर्नमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। आपके ई शासन में G2E यानी कि क्या हो जाएगा, G2E शासन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन होता है। ई शासन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी देश के द्वारा आपके कर्मचारी को क्या भेजा जाता है, मेल भेजा जाता है। क्या बोला, भेजा जाता है, मेल भेजा जाता है, या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, आपके सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे मीडिया है, या फिर आपके मेल के द्वारा आपके सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। भारत में ई शासन की स्थापना कब हुई थी, आपके 1970 में। 1970 में भारत के दशक में आपको क्या हुई थी, ई शासन की सहभागिता हुई थी। और आपके इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको क्या करती है, आपके ऑनलाइन आपके सभी प्रकार के कार्य करवाती है। यहाँ पर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके G2E का आशय क्या होता है, सरकार से कर्मचारी आपके, ठीक है। और आपके क्या होता है, G2G का आशय क्या होता है, सरकार से सरकार, ठीक है। और आपके G2C का अर्थ क्या होता है, आपके सरकार से नागरिक हो जाएगा। फिर आपके G2B का आशय क्या होता है, सरकार से व्यापार हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को, या आपके मृत्यु को। आपके बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र परिवर्तन होता है, क्या होता है, धर्म चक्र, यहाँ पर पूरा नहीं दे रखा है, प्रवर्तक। आपके जब भी बौद्ध भिक्षुक लेते हैं, यानी बौद्ध भिक्षुक भिक्षा लेते हैं, तब आपको उनको क्या किया जाता है, प्रथम उपदेश दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। यानी प्रथम उपदेश को क्या दर्शाया जाता है, आपके धर्म चक्र प्रवर्तक से दर्शाया जाता है, यानी ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके मृत्यु का क्या दिखाया जाता है, निर्वाण से, निर्वाण या महापरिनिर्वाण से आपकी मृत्यु को दर्शाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आंखों में क्या करना है, क्वेश्चंस को लॉक कर देना है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। इससे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको चैनल के पेज से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर क्या हो जाएंगे, 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको जोड़ देगी। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, PH है, PR है, H है, या P हो जाएगा। फास्फोरस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी, PHO यानी PHORAS हो जाएगी। फास्फोरस की स्पेलिंग हो जाएगी, यानी उसका प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, पहला अक्षर हो जाएगा। P एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D एकदम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P होता है। ये आपकी कौन सी भाषा का शब्द है, आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकाश लाने वाला। क्या होता है, प्रकाश लाने वाला। आपके फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, आपके फास्फोरस 3 प्रकार का होता है। ये अनेक प्रकार का होता है। इसकी क्या होता है, सबसे मुख्य प्रकार कौन सा होता है, सफ़ेद हो जाता है, काला हो जाता है, फिर आपका कौन सा हो जाता है, लाल हो जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, आग जलाने में, और आपके किसके लिए होता है, आपके फ्लेवर, जो आपके फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर के लिए आपके किसका उपयोग किया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और आपके ये किसके लिए उपयोगी होता है, आपके फास्फेट आपके के रूप में किसके लिए होता है, मनुष्यों और आपके
मनुष्य और जानवरों में यदि कोई अस्थि टूट जाती है, हड्डी अगर टूट जाती है, तो उसके निर्माण के लिए भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। यानी फास्फोरस बहुत ही उपयोगी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको क्या लगाना है, स्टार लगा देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? ये आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये आपके भारत को प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में आपके भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा दी जाती है। और कौन दिलाता है आपके? डी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रपति आपके अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, आंखों ही आंखों में क्या करना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? किलोमीटर, आपके किलोग्राम मीटर प्रति आपके क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आपके क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर हो जाएगा, या फिर आपके क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है आपके घनत्व किस में होता है? आपके क्यूब में होता है। किस में होता है? क्यूब में होता है। तो इसकी इकाई कौन सी हो जाएगी आपके? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर की घात क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके 1825 में हुआ था, 1500 में हुआ था, 1600 में हुआ था, या 1556 में हुआ था? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आपके सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम युद्ध कब हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था आपके 21 अप्रैल। 21 अप्रैल कब हुआ था? 1526 को। 21 अप्रैल 1526 के हुआ था। और आपके किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और आपके लोधी के बीच में। आपके बाबर और इब्राहिम लोधी जो था उसके बीच में प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध, आपके दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आपके कब हुआ था? आपके सबसे पहले देख लेंगे 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 1556। 15 नवंबर 1556 में हुआ था। आपके किसके बीच हुआ था? अकबर और आपके किसके बीच में हुआ था? हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में आपके हुआ था, जिसके क्या बोला जाता है? अकबर की सेना और हिंदू शासक क्या कौन था आपके? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू का पूरा नाम पूछ ले तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम हो जाएगा। आपका तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपके 14 जनवरी को हुआ था। और कब? 1761। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और आपके किसमें? सदाशिवराव। आपके और कौन आ जाएगा? सदाशिवराव के बीच में हुआ था। सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। यहाँ पर क्या पूछा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये सभी आपने पानीपत के तीनों युद्ध मैंने बता दिए हैं, तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपीएफ का पूरा रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? यानी पब्लिक पोटेंशियल फंड हो जाएगा, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, या पर्सनल प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी ये पीपीएफ क्या होता है? आपने कभी सुना होगा, यदि आपके रिश्तेदार हो गया या फिर आपके घर में कोई अगर सरकारी नौकरी वाला हो, तो वो क्या कटवाता है? हर महीने क्या कटवाता है? पीएफ कटवाता है। पीएफ नहीं होता है, वो पीपीएफ होता है। लेकिन आपके एक पी को क्या बोला जाता है? एक बार ही बोला जाता है। पीपीएफ क्या होती है या पीएफ क्या होती है? आपके क्या होती है? सेविंग होती है। ये आपके कब काम आती है? जब आपको ज़रूरत होती है, या फिर आपके जब रिटायर्ड होते हैं तब आपको क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। वो आपके सालों से पीएफ कटती है। हर महीने आपके सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे काट लेती है सरकार। और फिर आपको लास्ट में जब यदि आप रिटायर्ड होते हो या फिर आपको ज़रूरत होती है, तब आपको सरकार क्या देती है? पैसा दे देती है। उसे क्या बोला जाता है? पीपीएफ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से? असम से, उत्तर प्रदेश से, केरल से या महाराष्ट्र से? आपके संसद के जो सदस्य हैं राधेश्याम विश्वास है वो आपके किस राज्य से हो जाएंगे? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, एक का भी गलत नहीं आना चाहिए। आपके राधेश्याम विश्वास बहुत ही फेमस है, वो आपके कौन से हो जाएंगे? असम राज्य से हो जाएंगे। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक को लॉक कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो आपके संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, एक में एक है राज्यसभा, दूसरा क्या है? लोकसभा है। इन दोनों को मिलाकर लगभग 800 सदस्य होते हैं, लगभग 800 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। इन सभी को आपको याद नहीं कर सकते तो भी कैसा क्वेश्चन दे दिया कि संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से है? ये आपके 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूँ सभी के सभी कब हुए? आए हुए 2019 में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब स्टार लगाने वाली बातें हो जाएंगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? मांडो है, गागोर है, चकवा है या लूर है? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि मांडो हो जाएगा, यानी ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? मांडो हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि आपके कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ। गोवा के जो कैथोलिक थे कौन थे? गोवा के कैथोलिक जो थे उनके बीच में ये आपके मांडो लोक नृत्य विकसित हुआ है, जो आपके पश्चिमी संगीत परंपराओं के बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपके पश्चिमी जो देश है उनकी संगीत परंपराओं का निश्चित करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? चतुर्थ, नवम, पंचम या प्रथम? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तब तक मैं क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि ये आपके किस में आता है। भारत के संविधान की अनुसूची के किस अंतर्गत आपके प्रादेशिक अधिकार आते हैं? राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके किस में आते हैं? राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश किस में आते हैं आपके? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रथम अनुसूची में। आपके राज्य और उनके प्रादेशिक अधिकार किस में आते हैं? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आपके 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से आपके कितनी है? प्रथम अनुसूची में आपके राज्यों के नाम और उनके प्रादेशिक अधिकार आते हैं। राज्य अभी वर्तमान में भारत की 8, पहले संविधान निर्माण में समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अभी कितनी है? 12 है। और आपके और क्या याद रखने वाली बात है? अब भारत में 28 राज्य हैं और आपके क्या हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है? आपके यहाँ क्या दे रखा है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लोग कर देंगे। ये क्या है आपका? एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaCO3 हो जाएगा। ये आपके किसमें, इसको क्या नाम दिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और ये आपके कठोर जल को क्या करता है? कठोर जल को क्या बनाता है? मृदु बनाता है। क्या बनाता है? मृदु जल के रूप में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? आपके हम्पी का जो रथ है, हम्पी का रथ है, वो आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? ये विश्व विरासत में शामिल है। इसको कब शामिल किया गया था? आपके 1986 में आपके विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे आपके। और इसमें क्या हो जाएगा? जो अब क्या बन चुका है? खंडहर बन चुका है। ये पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब क्या बन चुका है? धीरे धीरे खंडहर के रूप में बन गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश में शामिल नहीं है? चंडीगढ़ हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। आपके वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश? सर जी, संघ शासित प्रदेश क्यों होता है? यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, आपके केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? संघ शासित प्रदेश बोला जाता है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हो जाएगा आपके? सभी के नाम लिख देता हूं मैं आपके।
फर्स्ट हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा अंडमान हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपके लद्दाख हो जाएगा, ये सभी, और कौन सा हो जाएगा आपके दादरा नगर हवेली हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। ये सभी क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन त्रिपुरा क्या है आपके, त्रिपुरा एक राज्य है जो क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे कि कौन सा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। MgOH, MgOH2, MgOH3 हो जाएगा, Mg2OH हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कौन सा हो जाएगा, MgOH2 हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। इसका उपयोग क्या कब किया जाता है, जब आपके क्या बनती है गैस बनती है, या फिर आपके क्या होता है शरीर में या आपकी अपच होती है, या फिर अम्ल होता है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती है, तब आप क्या करते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हो, जिससे क्या होता है अम्ल को क्या बनाया जाता है आपके लवण में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये क्या है एक क्षार है और ये अम्ल में मिलकर उसको शांत कर देता है। इसका वो बहुत ही उपयोगी है। जैसे आपके सोडा लाते हो उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है, 1.31 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। सर जी अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है, अपवर्तक सूचकांक क्या होता है, जब यदि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पर किसी भी बर्तन में क्या भरा है सर जी पानी भरा है, क्या भरा है पानी भरा है। जब आपके प्रकाश इधर से पड़ेगा, यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं एक पेंसिल को खड़ा कर देते हैं। पेंसिल यदि ऐसी है तो ऐसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, यहाँ पर ये तो पेंसिल सीधी, लेकिन कैसी दिखाई देगी टेढ़ी देखी जाएगी। कैसी दिखाई देगी टेढ़ी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, ये आप किसके कारण दिखाई देती, अपवर्तन के कारण। जब यदि हम पानी में पेंसिल को खड़ी रखते हैं तो वो क्या दिखाई देती टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो क्या हो जाएगा अपवर्तन के कारण होती है। और बर्फ का अपवर्तन सूचकांक बताना है, पानी का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है आपके, ये सभी आपको बताने हैं। आपके बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है 1.31 होता है। पानी का कितना होता है आपके 1.33 होता है आपके। और क्या हो जाएगा आपके एल्कोहल का कितना होता है 1.36 होता है। और आपके चंदा नमक जो होता है बिल्कुल पत्थर के सफ़ेद पत्थर की जैसा दिखता है, उसका क्या होता है 1.54 इसका अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नारियल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, चिनार का वृक्ष है या ताड़ का वृक्ष है। आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताना है। क्या बताना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसको बोला जाता है, बरगद के पेड़ को। बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दे नहीं रखा है बरगद को। और क्या बोला जाता है, वट वृक्ष भी बोला जाता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। नारियल का पेड़ तो आप सभी जानते हो, ताड़ का वृक्ष नारियल के जैसा ही होता है, लेकिन इस पर क्या लगती है एक शराब जैसी चीज लगती है, जिससे क्या आता है नशा आता है। और आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है, भारत का राष्ट्रीय फल, आपके फल भी याद रखना है। फल क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा आपके। और क्या याद रखना है, आपके पुष्प कौन सा हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, कमल है। आपके राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, आपके बाघ हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा आपके समाचार पत्र प्रारंभ किया था। गुड टाइम से हो जाएगा, डेक्कन क्रॉनिकल हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा या डेक्कन टाइम्स से हो जाएगा। यहाँ पर आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि कौन सा आपके फिरोज शाह मेहता ने आपके कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा। ये कब किया था, आपके 1910 में आपके फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। और आपके 1890 जब 1890 था तो तब आपके भारत के कौन क्या बने थे, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी आपके रह चुके हैं। कब 1890 में जब अंग्रेजों का शासन था, तब आपके फिरोज शाह मेहता क्या बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।
अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए और फिजिकल आपके मेडिकल फिजिकल और आपके आपके रिटर्न एग्जाम तो नहीं होगा, आपके कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। किस पर होगा? कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। इसकी भी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।